हरे कृष्णा मित्रों, हरे कृष्णा। और आज मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, क्योंकि आज का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन सी सातवीं नवरात्रि की आपको सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह हम आए हैं बिल्कुल नदी किनारे, और पानी नहीं आ रखा है। वो जल विभाग जो है आज पानी नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग जो सुबह 6 बजे से लगे पड़े हैं। अभी 8 बजे को आए हैं और 8 बजे। और हमारे दो नंदू भाई कहाँ बैठे हैं, ये देखो, ये ऐसे लग रहा है जैसे कहीं कहीं तपस्या करने के लिए बैठे हैं यहाँ हमारे नंदू भाई हमारे हैं। और रिंकू भंडारी, मोहित भाई, और हमारे तुम्हारे सभी लोग हमारे मोनू डीजे। सबका नाम लेना इतना आसान नहीं है। सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन कोई भी नहीं है यहाँ क्योंकि हमारे गुरुजी अध्यापक, और आज ये करेंगे प्लम्बर वाला काम। अरे मग्गा मंगा लो, मग्गा ऊपर से मग्गा या एक लोटा भेज दे, लोटा। और भाई लोगों, ये जो नदी है इसको कहते हैं हमारे यहाँ द्वैढुंग। जहाँ हम हैं ये द्वैढुंग कहते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा है, किनारे से ही ज़्यादा गहरा है यहाँ पर। तो इसलिए जो तैरने वाले लोग हैं वही नहाते हैं यहाँ पे। बाकी नदी को देख के ही डर लगती है अपने आप में। कार मोटर हमारी सक्सेस हो चुकी है, और सभी लोग का यहाँ पे बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अब गुरुजी जो है पाइप में डालने हैं पानी। अब इस पानी को ना गुरुजी एक हाथ से बंद करो, सीधा पानी में डाल दो। एक हाथ से बंद करो, सीधा पानी में। हाँ, और मैं घर में चलाता हूँ भाई साहब। तुम पहले मोटर चलाओगे। यहाँ से हमारे मोनू भाई यहाँ से कॉल करेंगे तब जाके, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा बंदा खड़ा है। और गुरुजी हमारे तैयार हैं यहाँ पर पाइप को नदी में डालने के लिए। ये नदी में डालेंगे और वहां से वो प्लग ऑन करेगा तुरंत, क्योंकि फोन में हमारे मोनू भाई संपर्क कर रहे हैं। हाँ, हो गया लाइन पे मोटर चल गई है, हल्का जा रहा मोटर चल पंखा। अब जो है मोटर चल गई हमारी। अब गया, अब आवाज चेंज होगी। हाँ, हो गया। चलो हो गया काम। पानी के चक्कर में ही परेशान हो गया आज। ये देखिए सारी टीम जो है लगी पड़ी थी पानी के चक्कर में। ये देखिए, ये पानी ने जो है पूरा हलचल मचा दिया हमें। सुबह से बेचारे लगे हैं काम में, हैं बेचारे बड़ा ही मेहनत करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा एक हल्की सी मीटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिन कम है और प्रोग्राम बहुत बड़ा है, यज्ञ बड़ा है, और आने वाले दिनों में भीड़ भी बढ़ेगी, भंडारे भी बढ़ेंगे। तो सभी लोग यहाँ पे एक डिस्कस करेंगे, जो जितने भी हमारे पदाधिकारी आए हैं, तो एक आपस में एक डिस्कस होगी। उसके बाद, क्योंकि डिस्कस में वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ। और अब मैं आ चुका हूँ मंदिर में, क्योंकि पानी की पूरी व्यवस्था कर दी है। अभी क्या है कि हमने सुबह से ना मुँह धो रखा है ना कुछ कर रखा, क्योंकि हम 6 बजे से सभी लोग हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। अब जाएंगे हम अपने घर, नहा धो के आएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे जजमान हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर को, क्योंकि नहा धो के आज थोड़ा सा बालों डाई भी कर रही है। तो ये डाई कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। आज के जो हमारे मुख्य जजमान हैं यहाँ 7वें दिन का, ये हमारे हीरा वल्लभ जी अपनी धर्म पत्नी के साथ, बालवे व्यास जी हैं हमारे हरि नारायण स्वरूप जी, और आज इनका इंट्रोडक्शन कराएंगे हम अपने बच्चों के साथ। अब ये मूल पाठ पढ़ रहे, तो कुछ देर बाद हमारे बच्चे आएंगे और इनके साथ इंट्रोडक्शन कराएंगे। 11 बजने वाले हैं और सभी लोग अपने काम धाम में मस्त रहते हैं। तो आज अभी हमारे साथ चंदन चौहान जी, जो हमारे इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी दिन में आता है तो आज इनकी ड्यूटी लगा रखी है यहाँ पे। आज समय दे रहे, क्योंकि 28 तारीख है, दुकानें बंद हैं, इसलिए ये अपना समय दे रहे हैं। अभी यहाँ पर भंडारे की चल रही तैयारियाँ। आज शाम का जो भंडारा है वो लक्ष्मी बिष्ट की ओर से है, तो यहाँ पे जो भंडारे की जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं। पंडित जी, खाने में क्या क्या है?
आज खाने में है छोले, हाँ प्रसाद में, सॉरी खाने में नहीं प्रसाद में। हाँ हाँ आलू के गुटके है, और हलवा भी होगा है, ठीक, पूरी हलवा। सभी जो सेवा देने वाले भगत हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। भी एक जो है भैंस जो है यहाँ तैरते हुए ये नदी में दिखाई दी। ये जो भैंस है बहती नहीं है क्योंकि शांत पानी है, तैरती है, ये गहरा बहुत है, तो जो इसका मालिक है वो ढूंढते ढूंढते भी मिल जाएंगे शायद आगे। हाँ थोड़ा सा गंदगी तो है ही माशी, थोड़ा सा वो। हाँ अरे कल वो मंगाओ, दो कट्टे उतार लो, क्या नाम कहते हैं, लौकी उतार लो, कद्दू उतार लो। लौकी भी है, लौकी 40 किलो कद्दू उतार लो, लौकी उतार लो। ठीक है भेज दे। मंदिर है, दिन भर जो है भक्त लोगों का आना जाना होता रहता है यहाँ मंदिर में, और वैसे भी नवरात्रि चल रही हैं तो भक्त लोग आते रहते हैं। मतलब मार्केट का रिस्पॉन्स ठीक है, मतलब ये हम ये समझे कि मासी जो है सक्सेस हो गया। मेरा तो छोटा लड़का है वो। हमारे जितने भी भक्तगण हैं अभी काम के साथ साथ चाय का लुत्फ भी लिया जा रहा है, और 6 सालों से हमारे साथ लगातार जो हमारे साथ रहे हैं वो है हमारे चाचा जी सेव सिंह रावत जी। पॉइंट भल मारे यार, पॉइंट भल मारो पॉइंट आदमी एक जगह रहेगा तब ज्यादा ज्यादा यार। आपका कैसे आया नहीं आया है, कैसे आया नहीं है, आए नहीं, आपसे बड़े हैं, अच्छा तो रिस्पेक्ट करना सीखिए प्लीज। और 6 साल ये हमारी छठी भागवत कथा है ना, देवी भागवत कथा, और 6 साल से हमारे साथ बोला पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं 6 साल से, कोई शक बिल्कुल, 6 साल से पूरी सेवा दे रहे हैं हमारे साथ। मैं लाया हूँ मैं अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आया हूँ, और बच्चों के साथ ब्यास जी का इंट्रोडक्शन कराने के लिए लाया हूँ। तो ब्यास जी से एक बार इंट्रोडक्शन कराते हैं बच्चों को, क्योंकि हम उम्र हैं तो थोड़ा सा डिस्कस हो जाएंगी बच्चों के साथ। और ब्यास जी बैठ चुके हैं हमारे बच्चों के साथ, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे देखो कैसे लग रहा है, थोड़ा ब्यास जी जरा खा पी के मोटे हो गए, बाकी ये जरा सूख गए हैं। फिर दिन भर तो मोबाइल में लग जाते हैं, उसके बाद अब जैसे दिनचर्या तो ऐसे कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। हाँ फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश हुए, हाँ। मुँह हाथ धोया, फिर थोड़ी देर योगा करना चाहिए। जो मन करा बाहर घूम लिए, दौड़ लगाने चले गए, योगा कर लिया। फिर उसके बाद फिर उठे। अब वो अपने कार्य के हिसाब से, अपने कार्य पे निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार का काम करते हो, है ना। अगर स्कूल दूर है, तुम अपने हिसाब से आना है, तो उसके बाद काम कर लिया। पहले पूजा करी, सबसे पहले जो जिनका यज्ञ पवित्र हो गया, ब्राह्मण बालक है, उन्हें संध्या करनी चाहिए। स्नान के तुरंत बाद संध्या करनी चाहिए। फिर उसके बाद अपने स्कूल इत्यादि गए, आए वापस, हाथ पैर धोया, खाना इत्यादि खाया। फिर उसके बाद जो भी आप थोड़ी देर शयन करना है। वैसे दिन में सोना नहीं चाहिए है, पर फिर भी थोड़ा रेस्ट चाहिए रहता है। हम गुरुकुल में रहते थे तो वहाँ की दिनचर्या इस प्रकार थी मतलब। और बीच में 2 स्वाध्याय करनी चाहिए हमको, एक सुबह के वक्त, एक रात को। स्वाध्याय मतलब 1 घंटे का रिवीजन टाइम। अच्छा, कोई चीज को पढ़ना, मतलब अपना सिलेबस से रिलेटेड। हाँ, सिलेबस हो गया, धर्म ग्रंथ हो गए है। फिर उसके बाद अपना जो भी है थोड़ी देर खेला, खेल कूद भी जरूरी है, हर समय पढ़ाई ठीक नहीं रहती है। फिर ट्यूशन गए, बस उसके बाद फिर अपना अध्ययन करा, और शाम को बत्ती जलाई, पूजा करी भगवान की। फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद खाना खा के फिर सो जाना है। हाँ मैं कुछ नहीं देखता, मैं ये लगा के रखता हूँ, ये मेरा लगा रहता है। अच्छा, कान पूरा रहता है ना कथा के, बाहर की आवाज़ ना, इसलिए मैं लगा के रखता हूँ। मेरे कॉल आते रहते हैं, मैं यहाँ हूँ तो स्कूल का भी तो देखना है। ऐसी छुट्टी है पर फिर भी
उस हिसाब से रखा है। वैसे ज़्यादा फ़ोन भी नहीं देखना चाहिए, दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा। गुरुकुलों में तो वहाँ रहना तो बहुत टफ है। अभी ये हमारे व्यास जी हैं, हरिनारायण स्वरूप जी। अब ये व्यास गद्दी जब कथा खत्म हो जाएगी उसके बाद तुमसे 1 साल छोटे हैं, फिर तुम हरीश भाई भी कह सकते हो इनको। क्या कैसे हरीश भाई क्या होता है ना, हाँ जो है कि नहीं? लेकिन अभी पद पे है तो पर हाँ गलत करो। तो इनको कुछ और ज्ञान की बात। गुस्से के लिए हाँ पहनते हैं। तो गुस्से को शांत करना चाहिए। गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। गुस्से से हम अपना ही नाश करते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं, कहीं के लोग गुस्से में ही अपने घर में ही अपनी चीज़ों को तोड़ने लग जाते हैं, उल्टा बोलने लग जाते हैं औरों से। तो सबसे गलत की बात है, जो बाहर की चीज़ें उनको बाहर रखो, घर में घर की चीज़ें, अच्छी चीज़ों की वार्ता करनी चाहिए उससे। और भोजन, एक खाना सबसे वो बड़ी चीज़ होती है कि खाना तुम अपना ठीक रखो। बाहर की ज़्यादा अटर बटर चीज़ें नहीं। अब जैसे जैसे बताओ आप, है जैसे क्या क्या नहीं। खानी चाहिए, मन कर रहा है घर पे बना के शुद्ध तरीके से खुद हाथ से बना के उस चीज़ को खाना चाहिए। जैसे बाहर के चाउमीन मोमो खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए? ना, चाउमीन मोमो तो नहीं खाने, चाउमीन मोमो नहीं हैं? ना। अगर वो खाना भी तो घर पे कभी कभी महीने में 2-3 महीने में एक बार कभी घर पे बना के तब खानी चाहिए। आप खाते हैं कभी चाउमीन और मोमो मैं घर में बना के? ना, घर पे भी नहीं, मेरे को अच्छे नहीं। अच्छा, तो आप घर में क्या क्या बनाते हैं जैसे फास्ट फूड में? फास्ट फूड में मेरे घर पे मैं समोसा बनाता हूँ कभी कभी वो प्याज लहसुन कुछ चलता हाँ है प्याज घर लहसुन आप पे। चलाते नहीं हैं। समोसा और क्या हुआ? पिज्जा ही बनाते हो? हैं? पिज्जा ही बनाते हो आप? साल में 1-2 बार कभी कभी, वो भी मैं मैदे का भी नहीं बनाता हूँ, मैं आटे का बनाता आटे का बनाते हैं। हूँ। छेना, रसगुल्ला, रसमलाई घर पे बनाता हूँ। कलाकंद ये घर पे बनाता हूँ। गूगल बाबा हैं? यूट्यूब से यूट्यूब से सीखा और सीखा। थोड़ा माता जी ने सिखाया। ये है ये बनाते हैं बढ़िया बढ़िया। ये इनका ये सीन है ना कि मतलब जैसे कभी वैसे नहीं बनाएंगे, पर जिस दिन चढ़ गया उस दिन 12 बजे तक लगे रहेंगे, तब बना के रहेंगे। इनकी आदत है। रहे थे वो एक वो बीच में लड़की नहीं चल रही थी वड़ा पाव हाँ। देखिए नहीं, आज मैं बनाता हूँ। मेरे को भेजा दुकान में हैंग कर रात को 10 बजे, मैं गया वहाँ से सामान लेके आया, 12 बजे तक लगे रहे, तो जाके इन्होंने खिलाया। उस दिन 12 बजे। पर ये होता है कि अपना शुद्ध खान पान रखें, हाँ। इससे हमारे आचरण भी शुद्ध होते हैं, अच्छा सर। वाणी शुद्ध होती है, तो इससे कार्य अच्छी होता है। वो हाँ, उम्र के हिसाब से होता है। तो उम्र के हिसाब से आपसे बड़े हैं 1 साल, ये तो इनको तो कंट्रोल ज़्यादा करना चाहिए ना, क्यों? अब वो उस चीज़ के बारे में वो तो अपने ऊपर बात है ना कि आपकी इंद्रियां आपके कितने ज़्यादा वश में है, सही बात। आपकी जीवा कितने वश में है आपकी। आपने बोल दिया मेरे को नहीं खाना तो नहीं खाना, सीधे बात सीधी खत्म। बात। खाना है तो खाना। अब अगर फिर भी अब नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? क्या कर सकते हैं? कुछ सीखा भाई है? ठीक है। वैसे केक जैसे ये ना हमारे बच्चे, जब से हमने ये हरे कृष्ण में गए हैं तब से हमारे बच्चों ने अभी तक केक नहीं खाते। केक नहीं खाएंगे जिसमें अंडा मिला, मतलब ये दिमाग में मेंटेलिटी है कि इसमें अंडा है या इसमें मांस है, तो वो चीज़ नहीं खाएंगे। हाँ। लेकिन अब जैसे मैदा है, अब ये चाउमीन है, मोमो है, ये ऐसा रहता है ना, देखो ये हमारे फैट को बढ़ाते हैं, उससे मतलब नुकसान ही है। वो नुकसान, एक चीज वो शरीर के हिसाब से वो नुकसान है। हाँ। है फिर 4 आदमी बोलता है मोटे हो गए। अब मैं तो क्या झूठ बोलना, हाँ। आप अभी बोल रहे थे खाते भी थे, तो हम तो घर का खाना खाते हैं। हाँ। खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं उसमें अच्छा खाना खाओ पर उसमें कमी नहीं होनी। हाँ, अब वो शौक है। ये भी अपना शौक है। तो ये जगह से एक बार हमारे घर में भी ना एक डेस्क पड़ा हुआ था। हाँ वो लेके गया हूँ डेस्क बच्चों का। जो पहले से मुनीम जी होते थे, मुनीम जी हिसाब किताब करते थे, तो वो भी लेके गए। वहाँ रखा गया है, अभी दिखाएंगे। बड़ा अच्छा संग्रहालय बना रखा है इन्होंने। तो आज हमारी जो बातचीत हुई है 14 वर्षीय बाल व्यास हरिनारायण स्वरूप जी से बात हुई है। और इनको जरा मैंने अपने बच्चों को इनके साथ बैठा रखा था। गर्दन ऊँची कर यार, तू तो ऐसे बैठा है जैसे स्कूल में बैठा हुआ है, यहाँ हाथ धोगी। ठीक है, तो ये देखो गर्दन ऊँची। और हमारे हरीश नारायण स्वरूप जी के जो हमारे फादर हैं यहाँ पे, ये भी व्यास जी हैं। पंत जी, यहाँ पे पूरा नाम तो मैं इनका नहीं लेता हूँ, पंत जी कहता हूँ कि गुरु जी के समान है हमारे।
और ये बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं। आज हमारी गीता माता जी फटकोट से, जो कि हमारे हरे कृष्णा की दीक्षा ली हुई माता जी हैं, आज हमारे मासी में दुर्गा पूजा में आए हुए हैं। दुर्गा पूजा समिति का स्वागत करती है। की कथा जो है यहाँ पे समाप्त हो गई है और मेरे साथ मोहित भाई का लड़का अथर्व है और अभी आरती चल रही है। आरती है तो थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं बैक कैमरे में। जब भगवती आयो तेरा गोमा, जब भगवती आयो तेरा गोमा, आयो तेरा गोमा, हरि की कलिका जो आज का जजमान है ये ब्लॉगर भी है, इनका ब्लॉगर पुष्पा देवतला के नाम से। तेरा